हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं तो आखिर आप लोग का जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्ज़ाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आखिर आप लोग का जीके और जीएस से कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पहला प्रश्न ये पूछ रहा है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, 2 सदन होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारतीय संसद के कितने अंक है? जो कि आप लोग अंक कितने हैं? तो भारतीय संसद के कितने अंक है? अंक कितना है? तो भारतीय संसद के 3 अंक है। कौन कौन अंक है? एक होता है लोकसभा, आप लोग का एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। एक होता है राज्यसभा, एक होता है राष्ट्रपति। यह तीनों अंक होता है जो कि भारतीय संसद के जो कि कितने अंक है, जो कि अंग है। तो आखिर अंक कितना है? तो एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है राष्ट्रपति। यही तीनों अंक है। संसद के 3 गो अंक है, आप लोगों का याद होना चाहिए। यह तीनों अंग है, आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, एक वर्ष में कम से कम कितना बार संसद की अध्यक्षता बुला की बैठक आवश्यक होता है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि एक वर्ष में कम से कम कितने बार संसद की बैठक होना चाहिए, आवश्यक होता है। तो होने के लिए आवश्यक होता है, तो एक वर्ष में संसद के कितना बार जो कि बैठक होता है, आवश्यक होना चाहिए। तो यह जो कि 2 बार जो कि होना चाहिए। संसद जो कि एक साल में जो कि 2 बार जो कि बैठक करेगा, जरूर एक साल में 2 बार जो कि बैठक संसद जो कि करेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक किस संबंधित में होती है? भारतीय संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की संबंधित में होती है। तो यह किस में होती है? तो यह विधायिका में होती है, साधारण विधायिका में जो कि होती है। भारतीय संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की संबंधित में होती है, तो यह साधारण जो कि विधायक में होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, संसद के किस सदन को संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं? तो प्रतिनिधि सभा कहते हैं। तो किस सदन को प्रतिनिधि सदन जो कि कहते हैं? तो यह लोकसभा को कहते हैं। तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सदन का भी कहा जाता है? तो यह लोकसभा को जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं? तो यह जो कि लोकसभा को कहते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संसद का उच्च सदन और निम्न सदन और उच्च सदन का क्रमिक बताना है। तो आखिर संसद के निम्न सदन और उच्च सदन का जो कि क्रमिक है, तो यह कौन होता है? तो यह जो कि लोकसभा
और जो कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा जो कि होते हैं। निम्न सदन कौन होते हैं? तो लोकसभा होते हैं। उच्च सदन कौन होते हैं? तो यह राज्यसभा होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। उच्च सदन किसे कहते हैं? तो उच्च सदन जो कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। निम्न सदन किसे कहते हैं? निम्न सदन जो कि किसे कहते हैं? तो निम्न सदन जो कि किसे कहते हैं? तो यह लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। आप लोग का याद होना चाहिए। तो यही संसद की निम्न सदन और उच्च सदन का क्रमिक बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग जो कि 4 में है। तो भाग जो कि 4 में है। राज्य का नीति निर्देशांक तत्व जो कि भाग कितना में है? तो यह 4 भाग में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही आप लोग का बता दें, 5वां भाग में क्या है? तो 5वां भाग में आप लोग का जो कि संघ के बारे में दिया गया है। 5वां भाग संघ के बारे में दिया गया है। दूसरा भाग में क्या दिया गया है? दूसरा भाग में क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार के बारे में दूसरा भाग में जो कि दिया गया है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और दूसरा भाग में क्या है? तो दूसरा भाग में नागरिकता संबंधित नागरिकता संबंधित दूसरा भाग में है। आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख है? तो आखिर आप लोग को बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख है। तो अनुच्छेद पूछ रहा है, उसमें क्या पूछा था कि भाग पूछा था। तो यह राज्य के नीति निर्देशांक तत्व जो कि 4था भाग में है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और इसमें अनुच्छेद पूछा है। तो अनुच्छेद कितना से कितना तक राज्य के नीति निर्देशांक तत्व होता है? तो अनुच्छेद जो कि 36 से लेकर और 51 के बीच में होता है। 36 से लेकर 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धर्म स्वतंत्र का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो यह जो कि धर्म स्वतंत्र किस अनुच्छेद में है? तो जो कि अनुच्छेद जो कि 25 में है। धर्म स्वतंत्र का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 25 के द्वारा जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय जो कि संविधान का आत्मा एवं हृदय भी की ज्ञात किए हैं? तो आखिर यही प्रश्न में आप लोग का पूछ रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। संज्ञा किसे दी थी? तो आखिर आप लोग का बताना है कि मौलिक अधिकार में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की ज्ञान दी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसे जो कि आत्मा और हृदय जो कि कहे थे? तो यह जो कि किसे कहे थे? तो संवैधानिक उपचारण का अधिकार को कहे थे। संवैधानिक उपचारण का अधिकार को जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आत्मा और हृदय भी कहे थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कह लीजिए, एक ही होता है आप लोग का। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कह लीजिए, आप लोग का एक ही होता है, आप लोग का याद
होना चाहिए। मूल अधिकार कह लीजिए या मौलिक अधिकार जो कि कह लीजिए एक ही होता है। तो आखिर आप लोग को बताना है इसमें मूल अधिकार जो कि कौन सी नहीं है। तो मूल अधिकार कौन सी नहीं है, तो यह आप लोग जानते हैं वर्तमान में मूल अधिकार जो कि कितना है, तो 6 है। वर्तमान में कितना है, 6 है। पहले कितना था, तो पहले जो कि 7 था। पहले जो कि 7 था, वर्तमान में जो कि कितना है, तो वर्तमान में जो कि यह 6 है। तो एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। तो कौन सी मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, तो यह जो कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो यही आप लोग का जो कि यही पूछ रहा है प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार जो कि नहीं है। यही आप लोग कर बात करें जो कि संपत्ति अधिकार मौलिक अधिकार का जो कि अधिकार में नहीं आता है। और यही पूछेगा कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका संविधान से लिया गया है। और भाग कितना में है, तो भाग जो कि कितना में है, तो भाग जो कि तीसरा भाग में मूल अधिकार है। और यह अनुच्छेद कितना से कितना तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर जो कि 35 तक, 12 से लेकर 35 तक जो कि अनुच्छेद जो कि दिया गया है। यही आप लोग को याद होना चाहिए। वर्तमान मूल अधिकार जो कि कितना है, तो 6 है। पहले कितना था, तो यह पहले जो कि 7 था, अभी 6 है। संपत्ति का अधिकार जो कि हटा दिया गया है, इस कारण जो कि 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार का अधिकार नहीं है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है। तो आखिर आप लोग को बताना है कहाँ से की जाती है। तो आखिर आप लोग को बताना है अधिकतम पोषक तत्व का रक्त में कहाँ से आवश्यक किया जाता है। तो यह कहाँ पर किया जाता है, तो यह आप लोग का बताना है। तो यह छोटी आंत में जो कि किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अधिक पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है, तो यह जो कि छोटी आंत में जो कि किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, पेसमेकर का संबंध किस अंग से है। तो पेसमेकर का संबंध किस अंग से है, तो यह जो कि हृदय से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, हृदय से। पेसमेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जाग्रह किसको कहा जाता है, तो कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे को कहा जाता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो कोशिका में कौन सा कार्यालय नहीं हो पाता है। तो आखिर आप लोग का बताना है यदि आप लोग का माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो कोशिका में कौन सा कार्यालय नहीं हो पाएगा। तो आखिर आप लोग को बताना है। तो यह क्या नहीं हो जाएगा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो कोशिका में कौन सा कार्यालय नहीं हो पाएगा। तो यह कौन सा कार्यालय नहीं हो पाएगा, तो यह भोजन का ऑक्सीजन करना, भोजन का ऑक्सीकरण करना। यह इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि पुष्प का अध्ययन को क्या कहलाया जाता है। तो पुष्प का अध्ययन को क्या कहलाया जाता है, तो यह पुष्प के अध्ययन को क्या